हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये मेरे एक कस्टमर का सिविल रिपोर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। आप देख सकते हैं 647 सिविल स्कोर है। मैं सारा चीज़ आपको प्रॉपर वेरीफाई करके दिखाऊंगा। और इसे मैंने लगभग 1 महीने पहले सुधार के लिए अप्लाई किया था एंड विदिन 1 मंथ यानी 30 दिन के अंदर अंदर इनका सिविल करेक्शन हो गया और अभी मैं इनको दोबारा से लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं अपने बारे में पहले आपको बता दूँ, मैं एक डेप्यूटी सेल्स मैनेजर हूँ एक रेपुटेड एनबीएफसी कंपनी में, जहाँ पे मैं होम लोन और मॉर्गेज लोन करता हूँ। तो मेरे पास कई सारे कस्टमर इस तरह के आते हैं जिनका सिविल में ओवरड्यू दिखता है या राइट ऑफ रहता है या सेटलमेंट रहता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोन एक्चुअल में उनका रहता नहीं है, वो कोई और लोन रहता है, बट गलती से उनके सिविल में रिफ्लेक्ट कर जाता है, जिस वजह से उनका सिविल डाउन हो जाता है और हम उस कस्टमर को लोन नहीं दे पाते हैं। रीज़न क्या सिंपल है, आप गलती किसी की भी हो, बैंक को चाहिए क्लीन सिविल। बैंक को मतलब नहीं है कि आपका वो जानबूझ के हुआ है या फिर कोई फॉल्ट की वजह से हुआ है। बैंक को आप क्लियर कट सिविल अगर दे रहे हैं रिपोर्ट और आपका सिविल 700 के ऊपर है तभी लोन करेगी बैंक, अदरवाइज लोन रिजेक्ट कर देती है बैंक। बैंक को कोई मतलब, आप कुछ भी बोल लीजिए कि हाँ मेरा कोई फॉल्ट नहीं है या फिर कोई इश्यू नहीं है, ये गलत लोन दिखा है मेरे सिविल में, बैंक को से मतलब नहीं है। वो आपका प्रॉब्लम है, वो आपको सुधार करवाना होगा, ठीक है। और मैं ये काम करता हूँ एंड चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं एक कस्टमर का है, मैंने कस्टमर से कंसेंट लेके ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि कल के डेट में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मेरे एक कस्टमर है जिनको मैं होम लोन के लिए दे रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या था कि उनका सिविल 647 था, जिसमें उनका दो दो या 3 लोन ओवरड्यू में दिखा था। वो आपको दिख जाएगा क्योंकि मैंने दोनों सिविल रिपोर्ट रखा है। आपको यहाँ पे डेट दिखाता हूँ। सबसे पहले जब मैंने फ़ाइल को प्रोसेस करवाया था तो उस टाइम में 3 फरवरी 2025 को फ़ाइल प्रोसेस हुआ था। देख रहे हैं 4:07 पे। कंट्रोल नंबर वगैरह सब आप मिला सकते हैं दोनों सिविल रिपोर्ट से, मैं जो दूसरा भी दिखाऊँगा आपको। इसमें देखिए कस्टमर का सिविल स्कोर क्या है, 647। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ डेलिक्वेंसी इन द रिसेंट पास्ट, यानी कि जो रिसेंट के कुछ लोन है उनमें डिले पेमेंट है। प्रेजेंस ऑफ सीवियर डेलिक्वेंसी एज ऑफ रिसेंट अपडेट, यानी सिविल का जो रिसेंट अपडेट हुआ था फरवरी में, तो उसमें बहुत ही गंदे तरीके का डिले पेमेंट था इनके सिविल में। प्रेजेंस ऑफ डेलिक्वेंसी इन लास्ट 12 मंथ्स, यानी लास्ट के 12 महीनों में भी डेलिक्वेंसी है। अब लो क्रेडिट एज है, ठीक है। तो ये इनका सिविल स्कोर था। इस सिविल स्कोर पे हम लोग लोन नहीं कर सकते हैं क्योंकि बैंक को जो होता है, गवर्नमेंट बैंक को मिनिमम 700 सिविल स्कोर चाहिए रहता है, विद कोई ओवरड्यू नहीं होना चाहिए, राइट ऑफ नहीं होना चाहिए, सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। कई बारी क्या होती है, एनबीएफसी कंपनी जो होती है वो जैसे केसीसी वगैरह लोन चलता है, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो उसको इग्नोर करती है। गोल्ड लोन है उसको इग्नोर करती है, अगर उसमें कोई ओवरड्यू वगैरह है तो वो ओवरड्यू क्लियर करवा के बैंक लोन प्रोवाइड करती है, सॉरी एनबीएफसी लोन प्रोवाइड करती है। बट गवर्नमेंट बैंक में अगर आप अपना फाइल प्रोसेस करवा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं होती है। अगर आपका राइट ऑफ, सेटलमेंट, ओवरड्यू कुछ भी है, फाइल सीधा रिजेक्ट हो जाता है। तो कहीं भी आप फाइल लॉगिन करा रहे हैं, प्रोसेस करा रहे हैं, किसी भी तरह का लोन हो, ये मैं नहीं बोल रहा होम लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, किसी भी तरह का लोन हो, हर जगह सिविल स्कोर बराबर मात्रा में दिखाया जाता है। कोई बैंक अगर आपको 20,000 रुपये का लोन दे रहा है तो वो भी आपका सिविल स्कोर बराबर रूप से देखेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इनका टोटल लोन दिख रहा है, ठीक है। टोटल लोन जो है वो 10 लोन था, जिसमें से 2 लोन ओवरड्यू दिख रहा था। आप देख सकते हैं टोटल लोन 22,44,848 रुपये का है, जिसमें 30,000 रुपये का ओवरड्यू दिख रहा है। करंट बैलेंस है 15,06,084 रुपये। अब लोन कौन-कौन सा ओवरड्यू है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पहला लोन जो है बिज़नेस लोन, ये ओके है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। हाल-फिलहाल का ये 2004 का लोन है, क्लोज़ नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस लोन को इग्नोर कर देते हैं। एक पर्सनल लोन है, इसमें भी ऑन हाँ, इसमें देखिए ये जो पर्सनल लोन है 2 जनवरी 2022 की डेट में, यहाँ पे थोड़ा मैं ज़ूम कर देता हूँ। 2 जनवरी 2022 की डेट में जो पर्सनल लोन है 21,500 रुपये का सैंक्शन हुआ था, जिसमें 15,000 रुपये करंट बैलेंस है एंड 15,000 रुपये का ओवरड्यू दिख रहा है, ठीक है। रिपेमेंट टेन्योर 3 मंथ का इसमें दिख रहा है। एक तो ये लोन हो गया, दूसरा लोन सेम 2 जनवरी 2022 को ही दिख रहा है, ये भी 21,500 का, यानी 15,000 का ओवरड्यू ये है। तो ये दोनों ओवरड्यू मिला के 15 प्लस 30,000 रुपये का ओवरड्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ओवरड्यू दिख रहा है 30,000 का। अब हुआ क्या कि एज़ पर कस्टमर, क्योंकि एनबीएफसी में क्या होता है, कस्टमर की बात सुनी जाती है, अगर कोई फॉल्ट है तो वो सुना जाता है। तो और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुनना कि क्या इश्यू है, नहीं है। तो कस्टमर ने मुझे बताया कि सर ये मेरा कोई लोन नहीं है, ये गलती से मेरे सिविल में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये कई बार होता है, कई बार क्या होता है कि आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन कहीं यहाँ वहाँ अप्लाई करते रहते हैं, तो कई बार आपका आधार, पैन मिसयूज़ हो जाता है या गलत एंट्री होने की वजह से वो आपके सिविल में रिफ्लेक्ट हो जाता है, जबकि आपने लिया नहीं रहता एक्चुअल में, ठीक है। तो ये इनका दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद बाकी के लोन्स दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो ओवरड्यू था वो मैंने आपको शो कर दिया। तो ये दिख रहा था 3 फरवरी 2025 की डेट में।
उसके बाद मैंने सिविल रेक्टिफाई के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाया, जो प्रक्रिया होती है वो मैंने किया। करने के बाद अभी देखिए ये सिविल रिपोर्ट आज 27 मार्च 2025, आज का डेट मैं दिखाता हूँ, 27 मार्च 2025 है, ठीक है। तो 27 मार्च 2025 6:07 पे मैंने इनका दोबारा प्रोसेस किया, क्योंकि सिविल रिपोर्ट सुधर चुका था, मैंने चेक कर लिया था पहले ही पैसा बाज़ार के वेबसाइट पे। सुधरने के बाद मैंने लॉगिन के लिए दोबारा प्रोसेस किया एंड अभी आप देख सकते हैं कस्टमर का सिविल स्कोर है 742, ठीक है। यानी कितना स्कोर आप बढ़िया आप सीधा कैलकुलेट कर लीजिए, 647 से सीधा कितना हो गया 742, यानी ऑलमोस्ट 95 पॉइंट्स का इंक्रीज़ हुआ। और ये इंक्रीज़ क्यों हुआ आप वो देख लें। सबसे पहले आपको नाम वगैरह मैं दिखाता हूँ, प्रदीप कुमार सिंह, आप देख सकते हैं नाम वगैरह, यहाँ पे डेट, टाइम, कंट्रोल नंबर मिला सकते हैं आप। उसके बाद ये सिविल स्कोर है और ये जो डेलिक्वेंसी वगैरह था यहाँ पे देख सकते हैं ये हट गया है, ठीक है। अब उसके बाद चलिए आपको मैं नीचे दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप 8 लोन टोटल दिख रहा है अभी इनका। एक लोन ओवरड्यू है, वो एक लोन क्या है 147 रुपये का ओवरड्यू है। और ये किस लिए ओवरड्यू है, क्योंकि इनका एक लोन अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट हुआ है जो कि फरवरी महीने में ही हुआ है, जिसका EMI स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो प्री EMI करके एक अमाउंट कटता है जो ओवरड्यू दिख रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो प्री EMI क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। वो मिस्टेक से ये सिविल में अपडेट हुआ है। लेकिन अगर आप नीचे जाएंगे तो एक 14 लाख रुपए का ये कौन सा लोन है, हाउसिंग लोन दिख रहा है आपको। उसके अलावा ये 30,000 का एक लोन है, 90,000 का एक लोन है, 13,848 का एक लोन है, 4 लाख का एक लोन है, 88,000 का एक लोन है, 1,10,000 का एक लोन है। आपको इसमें कहीं भी वो 21,500 रुपये का लोन नहीं दिख रहा है। वो दोनों ही लोन हट चुके हैं और ओवरड्यू सेक्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि ओवरड्यू के सेक्शन में यहाँ पे सिर्फ 147 ओवरड्यू है, जो कि कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ये बैंक का जो प्री EMI का इश्यू होता है उसकी वजह से ये शो हो रहा है, जो कि हट जाएगा ऑटोमेटिक, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कस्टमर को, ठीक है। और इसकी वजह से सिविल पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर व्यक्ति को आप पकड़ के काम कराते हैं तो आपका सिविल सुधर सकता है और आपका लोन भी हो सकता है। अभी मैं इस कस्टमर को ईज़िली लोन कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लोन देने में, ठीक है। तो इस तरह से मैं सिविल का काम करता हूँ। अगर इन केस आपके किसी फ्रेंड सर्कल में या किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है कि सिविल में उनका गलत लोन दिख रहा है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं डेफ़िनेटली हेल्प करूँगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, प्लस मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। किसी भी तरह की सिविल रिलेटेड समस्या या लोन रिलेटेड समस्या के लिए या कुछ लोन की रिक्वायरमेंट हो, आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप मुझसे एक बार डिस्कस कर सकते हैं, मैं डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करूँगा। और जो चार्जेस रहेंगे वो नॉमिनल चार्जेस रहेंगे, कोई ये नहीं कि बहुत हाई-फाई बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉमिनल चार्जेस में काम होगा। और जिस एनबीएफसी बैंक में मैं जॉब करता हूँ, ये एनबीएफसी बैंक क्या है पैन इंडिया लेवल पे चलती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको मान के चलिए इंडिया के किसी भी कोने में है, आपको अगर होम लोन, मॉर्गेज लोन से रिलेटेड, बिज़नेस लोन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, तो डेफ़िनेटली आप मुझसे रीच आउट कीजिए मेरे मेल आईडी पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं डेफ़िनेटली कोशिश करूँगा आपका काम करने का, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।